वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। फसल बीमा योजना के क्लेम का आज होगा भुगतान। छत्तीसगढ़ के किसानों के आएंगे इतने करोड़, केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान खुद करेंगे ट्रांसफर। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के 1,41,879 पात्र बीमित किसानों को कुल 152 करोड़ 84 लाख 62 हजार रुपए का दावा राशि का भुगतान राष्ट्रव्यापी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें खरीफ सीजन 2024 के 33,943 पात्र किसानों को 10 करोड़ 25 लाख 97 हजार रुपए तथा रबी सीजन 2024-25 के 1,07,936 पात्र किसानों को 142 करोड़ 58 लाख 65 हजार रुपए का भुगतान शामिल है। जसपुर के ट्राइबल बेल्ट में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार। सीएम साय ने 3 बैंक केंद्रों का किया शुभारंभ। बीते दिन छत्तीसगढ़ के बैंकिंग इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जसपुर के 3 गांव में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया। जसपुर के 3 विकासखंडों में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक की नई शाखाओं का सीएम साय ने वर्चुअली शुभारंभ किया। कांग्रेस के निष्क्रिय पदाधिकारियों पर एक्शन। रायपुर शहर जिला युवा कांग्रेस कमेटी और विधानसभा इकाई भंग, जल्द सक्रिय कार्यकर्ताओं को मिलेगी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस ने रायपुर शहर जिला इकाई पर बड़ा संगठनात्मक फैसला लेते हुए पूरी कमेटी और विधानसभा इकाई को भंग कर दिया है। यह कार्रवाई निष्क्रियता के आधार पर की गई है। प्रदेश महासचिव एवं जिला प्रभारी आदिल आलम खैरानी और शहर जिला अध्यक्ष विनोद कश्यप ने बीते दिन आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से यह निर्णय लागू कर दिया है। 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। बेमेतरा जिला अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने किया ऐलान, सभी से शामिल होने की अपील। बेमेतरा जिला अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने 22 अगस्त को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की। इस दौरान सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी आकस्मिक अवकाश लेकर प्रदर्शन में शामिल होंगे। इस संबंध पर प्रांतीय पर्यवेक्षक मनीष कुमार ठाकुर, योगेश चौरे और अश्वनी कुमार बनर्जी संयोजक फेडरेशन की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में मोदी की गारंटी के तहत कचहरी परिसर में जिला स्तरीय 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान फेडरेशन ने यहां पर सभी संगठनों के जिला अध्यक्षों, पदाधिकारी, विभाग के कर्मचारी, अधिकारी को आकस्मिक अवकाश लेकर प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के ट्रैफिक मैन महेश मिश्रा को मिलेगा राष्ट्रपति पदक। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे सम्मानित। ट्रैफिक नियमों की जागरूकता के लिए जीवन समर्पित करने वाले कोरिया जिले के ट्रैफिक मैन महेश मिश्रा को इस स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जाएगा। 15 अगस्त को रायपुर में होने वाले राज्य स्तरीय मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उन्हें यह सम्मान प्रदान करेंगे। इसके साथ यहाँ पर महेश मिश्रा को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिलेगा। पूर्व सीएम बोले, छत्तीसगढ़ में वोट चोरी से हारी कांग्रेस। बघेल ने चुनाव आयोग को बताया भाजपा का सहयोगी संगठन। बोले, साय को प्रदेश की कोई चिंता नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोटा में विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद बिलासपुर में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बघेल ने कहा कि प्रदेश में आज यहाँ पर एक आदिवासी मुख्यमंत्री है, लेकिन इसके बावजूद आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों को जेल में डाला जा रहा है। फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं और सैकड़ों केस यहाँ पर बिना कारण उन पर लगाए गए हैं। उन्होंने दावा किया कि बीते 20 महीनों में करीब 35 से 40 हजार आदिवासी छत्तीसगढ़ छोड़ने को मजबूर हुए हैं। उन्होंने तमनार और हसदेव के जंगलों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जिन गाँव में हमारी सरकार ने सामुदायिक पट्टे दिए थे, वहां अब उद्योगपतियों के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोयला खनन के लिए जितनी अनुमति मिलनी थी उससे ज्यादा खुदाई हो रही है और कोयला राजस्थान या अदानी को भेजा जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी मुख्यमंत्री को आगे रखकर असली एजेंडा जंगल उजाड़ने और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का है। बीमार पत्नी को गोद में लेकर अस्पताल चल दिया पति, पड़ोसी ने की मदद। शासन के दावों की खुल गई पोल। छत्तीसगढ़ में इस मानसून ने लोक निर्माण और स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलकर रख दिया है। कई जिलों में सड़कों के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंचने के कारण मरीजों के परिजनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ताजा मामला रायगढ़ जिले का है, जहां एक आदमी अपनी बीमार पत्नी को गोद में लेकर करीब 1 किलोमीटर पैदल चला, क्योंकि सड़क खराब होने के कारण गाड़ी पीड़ित के घर तक नहीं पहुंच सकती थी।
ग्राम सभा ने अवैध शराब बिक्री पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। 15 अगस्त से होगा क्रियान्वयन। जुर्माना और इनाम का भी हुआ ऐलान। महासमुंद जिले के पिथौरा से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत सरकंडा की ग्राम सभा में अवैध शराब बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया गया है। सरपंच प्रियंका सिन्हा की अध्यक्षता में हुई ग्राम सभा में इस फैसले को 15 अगस्त से क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। सरकंडा ग्राम पंचायत सरपंच प्रियंका सिन्हा ने बताया कि अवैध शराब के कारण गाँव का माहौल खराब हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे शराब पीना सीख रहे हैं, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कर रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों का पारा मोहल्ला से गुजरना मुश्किल हो गया है। गरियाबंद में चंगाई सभा के आड़ में धर्मांतरण का आरोप। पुलिस के साथ 3 गांव में पहुंचा हिंदू संगठन, जमकर किया हंगामा। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक में कई गांव में बिना वैधानिक अनुमति के चंगाई सभा आयोजित कर धर्मांतरण करने का आरोप लगा है। बीते दिन हिंदू संगठन के जिला अध्यक्ष प्रकाश निर्मलकर ने अपने पदाधिकारियों के साथ पुलिस की मदद से 3 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान यह हंगामा हुआ। यह पूरा मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र का है। विहिप के यहाँ पर जिला संयोजक मोहित साहू ने बताया कि राज्यपाल के गोद ग्राम बिजली में इलाज करते यहाँ पर लोग मिले। इसी तरह यहाँ पर लफदी और यहाँ पर बेलटुकरी में भी ऐसी यहाँ पर गतिविधियां पाई गई। पुलिस की मौजूदगी में सभी संचालकों ने स्वीकार किया कि उन्होंने सभाओं के लिए कोई अनुमति नहीं ली थी। कबीरधाम जिला कलेक्टर के बंगले का किया घेराव। ग्रामीण बोले 2 महीने से ट्रांसफार्मर खराब, फसल हो रही है चौपट। कबीरधाम जिले में बिजली की समस्या को लेकर कलेक्टर बंगले का घेराव किया गया। ग्राम तमरुआ में 2 महीने से बिजली समस्या से त्रस्त ग्रामीणों का गुस्सा यहां पर फूट पड़ा। बड़ी संख्या में ग्रामीण कलेक्टर के बंगले पहुंचे। गुस्साए ग्रामीण बंगले के बाहर बैठ गए और गाँव में नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग करने लगे। ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव के बाहर खार में 2 माह से ट्रांसफार्मर खराब और बंद पड़ा है। बार बार शिकायत के बाद बिजली विभाग के अधिकारी बैलगाड़ी में 2 बार ट्रांसफार्मर लेकर पहुंचे थे। दोनों ही बार ट्रांसफार्मर खराब निकला। खाना बनाते समय सिलेंडर फटा, सारा सामान जलकर खाक, 3 लोग झुलसे। बिलासपुर जिले में बीते दिन एक बड़ा हादसा हो गया। एक घर में खाना बनाते समय अचानक सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। धमाके के बाद घर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को अपनी चपेट में ले लिया। मकान के नीचे एक दुकान भी थी और ऊपर बैग का गोदाम। घर में रखे यहाँ पर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित सारा सामान जलकर खाक हो गया है। हादसे में मकान का पूरा फर्नीचर भी जलकर खाक हो गया है, जबकि 3 लोग झुलस गए हैं। दरअसल पूरा मामला जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कार्यालय में राहुल गांधी के वीडियो की स्क्रीनिंग। पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू बोले, इलेक्शन कमीशन की मिलीभगत के बिना वोट चोरी संभव नहीं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने रविवार को रायपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में वीडियो प्रेजेंटेशन की विशेष स्क्रीनिंग की। इस दौरान बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। पार्टी अब इस वीडियो को जिला और ब्लॉक स्तर तक ले जाकर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को दिखाने की तैयारी में है। स्क्रीनिंग के बाद पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने मीडिया से चर्चा में कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी पहले भी चुनाव में हुई गड़बड़ियों पर सवाल उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की मिलीभगत के बिना इस तरह की वोट चोरी संभव नहीं हो सकता। ताम्रध्वज का आरोप था कि वोटों की चोरी हुई है, इसलिए पहले भी बीजेपी चुनाव जीतती रही है। वोट चोरी के विवाद पर सीएम साय का पलटवार। हारती ही ईवीएम पर ठीकरा फोड़ती है कांग्रेस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाने के बाद राज्य की सियासत में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जब उनके यानी कांग्रेस पक्ष में नतीजे आते हैं तब सब ठीक रहता है, लेकिन जब विपक्ष हारता है तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ते हैं और आयोग पर सवाल उठाते हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने सुकमा में ली समीक्षा बैठक। कहा, नक्सलवाद के खात्मे के लिए समाज के सभी वर्गों का सहयोग जरूरी। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन और संकल्प के अनुरूप राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य तय किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की सुदृढ़ रणनीति और सुरक्षा बलों की निरंतर कार्रवाई के चलते नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और इसके खात्मे के लिए समाज के हर वर्ग का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। उक्त बातें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने यहाँ पर सुकमा प्रवास के दौरान समीक्षा बैठक में कही। पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाने वाले कद्दावर बीजेपी नेता पर एफआईआर कराने 8 बार आयुक्त ने लिखा पत्र। तहसीलदार ने हर बार किया इग्नोर। 117 एकड़ जमीन से जुड़ा मामला।
भाजपा के जिस कद्दावर नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत अन्य कई नेताओं के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट में तस्वीर शेयर की है, भला उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत कौन करेगा। ऐसे आदेश को इग्नोर करने में ही भलाई है। शायद ऐसी ही कुछ सोच अंबिकापुर के तहसीलदार ने रखी हो। यही कारण है कि 117 एकड़ के जमीन के खेल में आयुक्त ने 8 बार तहसीलदार को पत्र लिखकर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए, लेकिन उनके आदेश को तहसीलदार ने हर बार इग्नोर करने में ही भलाई समझी। इसके बाद 8वीं बार फिर आयुक्त ने रिमाइंडर भेजा, लेकिन 4 महीने के बीत जाने के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द। आदिवासी बहुजन छत्तीसगढ़ विकास पार्टी समेत 9 दलों का पंजीयन कैंसिल। इन दलों ने 6 साल तक नहीं लड़ा चुनाव। निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ की 9 समेत देश के 334 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई उन दलों के खिलाफ की गई है जो बीते 6 वर्षों से न तो किसी भी चुनाव में भाग ले रहे थे और न ही यहाँ पर कोई राजनीतिक गतिविधि संचालित कर रहे थे। आयोग के अनुसार यह फैसला जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत लिया गया है। आयोग के इस फैसले के बाद अब छत्तीसगढ़ में राजनीतिक दलों की संख्या कम हो गई है। बता दें कि प्रदेश में राजनीतिक दलों की संख्या अब तक 55 थी। चुनाव आयोग के इस एक्शन के बाद इनकी संख्या 46 हो गई है। छत्तीसगढ़ में मुन्ना भाई एमबीबीएस का भांडाफोड़, बिना डिग्री और पंजीकरण के 7 साल से डॉक्टर बनकर कर रहा था इलाज। आपने संजय दत्त की फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस तो जरूर देखी होगी। फिल्म में एक्टर तमाम तरह के हथकंडे अपनाकर डॉक्टर की डिग्री हासिल कर लेता है। ठीक है, ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला प्रदेश की राजधानी रायपुर से सामने आया है। यहाँ बिना यहाँ पर एमबीबीएस डिग्री और मेडिकल काउंसलिंग पंजीकरण के एक व्यक्ति 7 वर्षों तक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में कार्यरत रहा। अब यहाँ पर आरटीआई के माध्यम से मामला सामने आने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने तत्काल प्रभाव से उसकी सेवा यहाँ पर समाप्त कर दी है। बता दी कि आरोपी की पहचान राहुल अग्रवाल के रूप में हुई है। आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के सीएमएचओ और एनएचएम छत्तीसगढ़ से उसकी यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता एवं पंजीकरण संबंधी जानकारी मांगी गई थी। इसके आधार पर एनएचएम ने उसे दस्तावेज प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया, लेकिन बार बार अवसर देने के बावजूद वह कोई प्रमाण यहाँ पर उपलब्ध नहीं करा सका। दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर उसने उच्च न्यायालय से अतिरिक्त समय की मांग की। न्यायालय ने 90 दिनों का समय प्रदान किया। तत्पश्चात 1 माह का और अवसर मिला। फिर वह आवश्यक यहाँ पर प्रमाण पत्र जमा नहीं कर सका। फिर भी वह आवश्यक प्रमाण पत्र जमा नहीं कर सका। अंततः एनएचएम ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी। तालाब में सैकड़ों मछलियों की रहस्यमय तरीके से मौत, जांच के लिए पहुंची टीम। प्रशासन ने निस्तारी उपयोग पर लगाई रोक। मुंगेली जिले के विकासखंड अंतर्गत प्रतापपुर गांव में स्थित विशाल तालाब में स्थानीय लोगों ने सैकड़ों मछलियों को मृत अवस्था में तैरते देखा। मछलियों की सामूहिक मौत रहस्यमय बनी हुई है। जैव विविधता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए राजस्व, पुलिस, मत्स्य और पंचायत विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तालाब के पानी का सैंपल लैब जांच के लिए भेजे जाने की तैयारी चल रही है, जिससे मछलियों की मौत के कारणों की वैज्ञानिक पड़ताल की जा सके। दुर्ग में 15वें वित्त आयोग की राशि पर विवाद, फंड बंटवारे में भेदभाव का आरोप। केंद्र ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट, विपक्ष ने दिया था धरना। दुर्ग जनपद पंचायत सदस्य ने 8 जुलाई को केंद्र को पत्र लिखा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पंचायतों को आवंटित राशि का वितरण संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करते हुए किया गया। इस पर केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की धनराशि के वितरण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार से तत्काल जाँच रिपोर्ट मांगी। इस पर केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग की धनराशि के वितरण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार से तत्काल जांच रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले मंत्री रामविचार नेताम। नक्सल अभियान और आदिवासी विकास पर की चर्चा। किसान कल्याण एवं आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके निवास कार्यालय में सौजन्य मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने रक्षा मंत्री को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई दी। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल अभियान पर चर्चा की गई। नेताम ने नियत नीलनार अभियान के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जनजातियों के विकास के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीएम जनमन योजना, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान और नियत नीलनार योजना के जरिए आदिवासी परिवारों व उनकी यहाँ पर बसाहटों को 100% संतृप्त किया जा रहा है। महिला की फर्श पर डिलीवरी ड्यूटी से गायब थे डॉक्टर और नर्स। सूरजपुर में 4 घंटे तड़पती रही गर्भवती, प्री मैच्योर बच्चा जन्मा। सूरजपुर जिले में गर्भवती महिला ने अस्पताल के फर्श पर बच्चे को जन्म दिया। भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिए आई महिला 4 घंटे तक दर्द से तड़पती रही। हॉस्पिटल में न नर्स मिली न ही ड्यूटी डॉक्टर। मजबूरन सास ने यहाँ पर फर्श पर ही असुरक्षित तरीके से प्रसव कराया। प्रसव के दौरान फर्श पर ब्लड फैला हुआ था, जिसे परिजनों ने ही साफ किया। नवजात शिशु को यहाँ पर प्री मैच्योर बताया गया है। मामला
सामने आने पर CMHO ने जांच टीम गठित की है। उन्होंने जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। बॉक्साइट ट्रकों के चलने से ग्रामीण सड़क हुई जर्जर, मरम्मत के नाम पर गिरवा दिए बोल्डर। बलरामपुर रामानुगंज जिले के दूरस्थ विकासखंड कुश्मी के ग्राम कंजिया होते हुए मुख्य सड़क की ओर बॉक्साइट ट्रकों के चलने से प्रधानमंत्री सड़क योजना से बनी सड़क अत्यंत जर्जर हो गई है, जिससे आवागमन में ग्रामीणों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सरपंच सहित स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार सड़क की मरम्मत करवाए जाने एवं भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, परंतु उसके बाद भी भारी वाहनों का आना जाना लगा हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने रायपुर से फहराया था संस्कृति, भाषा और धर्म की पताका। छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति की राजधानी जगदलपुर में बीते दिन दलपत सागर स्थित होटल पर ग्रैंड शिल्पी इंटरनेशनल में चित्रकूट कन्नड़ छत्तीसगढ़ी संगम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत चित्रकूट जलप्रपात से की गई। शाम के सत्र में सांस्कृतिक एवं भाषाई एकता में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए मुख्य वक्ताओं ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से संस्कृति, भाषा और धर्म की पताका फहराया था। राज्य सरकार ने माना एयरपोर्ट का नाम स्वामी विवेकानंद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रायपुर रखकर सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन काल के 2 वर्ष रायपुर में बिताए थे। रायपुर में उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद बूढ़ा तालाब और उनका निवास स्थान भी है, जो स्मारक के रूप में रायपुर में सुशोभित हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें। फटाफट अंदाज पर मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।